आपको पता है, गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पे रतन टाटा के बारे में 3 सवाल बार बार पूछे गए हैं। पहला सवाल ये है कि रतन टाटा के वारिस कौन है। दूसरा सवाल है कि रतन टाटा का धर्म क्या है। और तीसरा सवाल है कि रतन टाटा की कुल संपत्ति कितनी है। तो क्या रतन टाटा के बारे में जानने के लिए सिर्फ यही 3 बातें हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप रतन टाटा को जानते हैं, तो ये सवाल काफ़ी बेतुका होगा, क्योंकि रतन टाटा तो वो पर्सनालिटी हैं जिनको पूरा विश्व बहुत अच्छे से जानता है और रतन टाटा किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। पर इनकी ज़िंदगी की कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकती हैं। इसीलिए इन 3 सवालों के अलावा ये कहानी को ज़रूर सुनिएगा। हेलो माय करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की पर्सनालिटी है रतन टाटा और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी रोचक कहानियाँ और रोचक बातें। तो कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 46 साल के रतन टाटा किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो हैं नहीं, हाँ, पर इनकी ज़िंदगी की कहानी जानने के हकदार हम सब हैं। लोग सिर्फ ये क्यों जानना चाहते हैं कि रतन टाटा के वारिस कौन हैं, रतन टाटा का धर्म क्या है, रतन टाटा की कुल संपत्ति कितनी है। अगर उन्हें जानना है तो रतन टाटा की ज़िंदगी से जुड़ी उन बातों को जानिए जिससे आप सीख ले सकिए। तो कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1937 को, जिस दिन रतन टाटा का जन्म हुआ। इनका जन्म हुआ बॉम्बे में। और आपको पता है, ये जो बॉम्बे है उस समय ब्रिटिश इंडिया का बम्बई प्रेसिडेंसी था, क्योंकि भारत उस समय आज़ाद नहीं हुआ था। और ये नवल टाटा और सोनू टाटा के बेटे हैं। इनके चाचा JRD टाटा। और क्या ये सब सुनने के बाद आपको भी ये लग रहा है कि टाटा परिवार में जन्म लेने से इनको किसी भी काम के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी? तो मेरे ख्याल से आगे की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। जब ये 10 साल के थे तो इनके माता पिता अलग हो गए और उसके बाद उन्हें JN पेटिट पारसी अनाथ आश्रय के माध्यम से इनकी दादी नवाज बाई टाटा ने गोद ले लिया था। और फिर इनकी पढ़ाई शुरू हुई मुंबई से, और मुंबई से पढ़ते पढ़ते ये पहुंच गए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल तक। अब आपको लग रहा होगा कि जब इतनी अच्छी जगह से पढ़ाई करके आए तो इन्होंने आते ही टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा। नहीं, रतन टाटा ने अपनी पहली नौकरी टाटा ग्रुप में नहीं ज्वाइन की थी, बल्कि नौकरी के लिए उन्होंने अपना बायोडाटा बनाया था। और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। रतन टाटा ने पहली नौकरी टाटा ग्रुप में नहीं की थी, उन्होंने IBM में सबसे पहले नौकरी की। और IBM में काम करते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप के लिए अपना रिज्यूमे बनाया और इसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। आज रतन टाटा अपना जब जन्मदिन मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो रतन टाटा की ज़िंदगी से जुड़ी वो कहानियाँ ज़रूर पता होनी चाहिए। जब टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा को रतन टाटा की नौकरी के बारे में पता चला तो वो काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने रतन टाटा को फ़ोन करके बायोडाटा शेयर करने के लिए कहा। रतन टाटा के पास उस समय बायोडाटा नहीं था, तो उन्होंने IBM में ही टाइपराइटर पे टाइप करके अपना बायोडाटा बनाया और उसके बाद उन्होंने JRD टाटा को अपना बायोडाटा शेयर किया। फिर 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज़ में उनकी नौकरी लग गई। और रतन टाटा भले ही टाटा फैमिली के मेंबर थे, फिर भी उन्हें कंपनी के सारे काम करने होते थे। और वहाँ से एक्सपीरियंस लेने के बाद कंपनी के सर्वोच्च पद पे वो पहुँचे और 1991 में उन्होंने टाटा सन्स और टाटा ग्रुप के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला और 21 वर्ष तक कंपनी का नेतृत्व किया और कंपनी को कई बुलंदी तक पहुँचाया। लेकिन कंपनी के जो प्रमुख थे उन्होंने उनका एक बात पे विरोध किया। विरोध इस बात का क्योंकि रतन टाटा ने रिटायरमेंट की एज निर्धारित कर दी थी और उन्हीं के नेतृत्व में टाटा सन्स की ओवरलैपिंग कंपनियों पे एक किया गया और टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टॉल के रूप में टाटा कंपनी को उन्होंने बहुत फैलाया। टाटा नैनो कार, जो हर मिडिल क्लास का सपना होता है एक कार लेने का। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ नियम बनाए, इन्होंने नियम बनाया और उसको फॉलो भी किया। 75 वर्ष की उम्र में 2012 में इन्होंने खुद टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी नामित कर दिया। और 2016 में रतन टाटा को टाटा समूह का अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया। अब कुछ लोगों ने तो ये भी सवाल पूछा है कि रतन टाटा की पत्नी कौन थी। तो रतन टाटा जो है वो अनमैरिड हैं। इन्होंने 4 बार शादी करने के लिए सोचा, पर किसी न किसी वजह से फिर इन्होंने शादी नहीं की। और इस कारण से भी और अपने शौक़ के कारण भी इनका शौक़ हमेशा से रहा पुराने हिंदी गाने सुनना और किताबों को पढ़ना। तो जो टाटा ग्रुप के इतने ऊंचे पद पे हों, उनसे रिलेटेड सवाल जो गूगल पे पूछे जाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी है और उनके उत्तराधिकारी कौन है, वारिस कौन है, ये नेचुरल है कि ज़्यादातर लोग यही जानना चाहते हैं।
पर एक बार रतन टाटा को भारत रत्न सम्मान देने के लिए देश में सोशल मीडिया पे जोरदार अभियान चलाया गया था और इस अभियान का नाम था भारत रत्न फॉर रतन टाटा। बड़ी संख्या में लोगों ने इस मांग का समर्थन किया और रतन टाटा को लोगों ने इस तरह की मांग करने की अपील करनी पड़ी। एक और चीज़ है जो लोग जानना चाहते हैं, बेसिकली रतन टाटा जब जवानी के दिनों में थे तो एक बार उनको किसी महिला से प्यार हो गया था। तब वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में काम कर रहे थे। वहाँ करीब 2 साल तक रहे। इसी बीच एक युवती ने उनके दिल में जगह बना ली और युवती से वो शादी भी करने वाले थे, लेकिन 1962 में इंडो चाइना वॉर के कारण दोनों की शादी नहीं हुई और इस तरह से उनकी प्रेम कहानी जो वो असफल हो गई। रतन टाटा की ज़िंदगी से तो सीख मिलती है, लेकिन रतन टाटा ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा सीख मिलती है। एक बार रतन टाटा ने कहा था कि मैं लाइफ में सही डिसीजंस नहीं लेता, बल्कि पहले डिसीज़न लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित करता हूँ या सही करता हूँ। और एक और स्टेटमेंट है इनका, अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलो और अगर आपको दूर तक चलना है तो साथ लेके चलो। और यही चीज़ टाटा कंपनी में रतन टाटा ने किया, उन्होंने लोगों को साथ लेके चला और यही कारण है कि आज टाटा कंपनी पूरे विश्व पे छाई हुई है। देश और विदेश में टाटा ग्रुप फैला हुआ है और आपको जान के हैरानी होगी कि रतन टाटा ने टाटा ग्रुप से पहले किसी और कंपनी को ज्वाइन किया। ये सुन के आपको हैरानी तो ज़रूर हुई होगी। तो टाटा ग्रुप जिन बुलंदियों पे आज पहुंची है उसके पीछे रतन टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। और उनकी ज़िंदगी से सबसे बड़ी सीख जो हमें मिलती है वो ये है कि रतन टाटा भले ही टाटा ग्रुप के इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन आज भी वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आज भले ही दुनिया में रतन टाटा को एक सफल बिजनेसमैन के तौर पे जाना जाता है, पर कई लोग नहीं जानते कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे कर्मचारी के तौर पे की थी। और ये चीज़ हम सबको ज़रूर सीख लेनी चाहिए कि आप कितनी भी ऊंचाइयों को छू लें, लेकिन ज़मीन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब बात आती है गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे पूछे गए आपके सवालों के जवाब कि रतन टाटा कौन सी जाति के हैं या कौन से धर्म के हैं। तो रतन टाटा हैं भारतीय और उनकी जाति है पारसी। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि रतन टाटा की संपत्ति कितनी है, तो इसके बारे में कुछ भी फिक्स कहीं भी नहीं लिखा गया है, कहीं भी नहीं बताया गया है। तीसरा सवाल जो आपने पूछा है कि रतन टाटा के वारिस कौन है, तो रतन टाटा ने अपना वारिस जो है वो साइरस मिस्त्री को बनाया है। तो रतन टाटा, अब कुछ लोगों ने तो अब ये भी पूछना शुरू कर दिया है कि क्या रतन टाटा अभी ज़िंदा हैं। बिल्कुल, रतन टाटा अभी ज़िंदा हैं और भगवान करे कि उनको यूं ही। एक बार रतन टाटा ने कहा था अपने एक स्पीच में, द डे आई एम नॉट एबल टू फ्लाई विल बी अ सैड डे फॉर मी। द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग आई एवर डिड वॉज टू शो माई इमोशंस टू द वर्ल्ड। इन द एंड वी ओनली रिग्रेट द चांसेस वी डिडंट टेक। Ups and downs in life are very important to keep us going because a straight line even in an ECG means we are not alive. इस 4 लाइन के स्टेटमेंट में रतन टाटा ने काफ़ी गहराई वाली बातें की और ये किसी भी इंसान को सक्सेस होने के लिए, किसी भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। रतन टाटा ने एक बार और कहा था, ही लिसन्स टू एवरीवन, respects their opinion and admire their work. He believes a leader should lead by examples and prioritize the welfare of employees and society over personal gains. तो अब इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रतन टाटा की ज़िंदगी से जुड़ी इन रोचक बातों में सबसे इंटरेस्टिंग आपको क्या लगा और किस एक चीज़ से आपने सबसे बड़ी सीख ली। और क्या अगली बार आप भी गूगल या किसी सर्च इंजन पर यही खोजने वाले हैं कि रतन टाटा की संपत्ति कितनी है, उनके वारिस कौन है और रतन टाटा का धर्म क्या है? क्योंकि इन सब से ऊपर उठ कर के किसी इंसान की एक जो पर्सनालिटी होती है उससे सीख लेने की ज़रूरत हमें होती है। और रतन टाटा एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनकी लाइफ से जुड़ी हर बातें हमें कहीं ना कहीं सीख और प्रेरणा देती हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो नोटिफिकेशन फ्री में मिले।